अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 15 सितंबर है, बुध का दिन है और ये आपकी किताब धनक। याद है हम पढ़ रहे हैं सबक आपका हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, और पिछले लेक्चर में हमने आधा सबक पढ़ा था। और कहानी आपने याद है हमने क्या पढ़ा था? हज़रत सालेह के बारे में थी, अल्लाह के नबी हैं, और हज़रत सालेह का उनकी कौम जो थी, कौम समूद, उसका किस्सा हम पढ़ रहे थे कि वो हज़रत सालेह को नबी मानने से इनकार कर रहे थे और उनका कहना था कि हमें कोई ऐसा मौजज़ा दिखाइए कि जिससे हमें पता चले कि वाकई में आप अल्लाह के नबी हैं। और उन्होंने ये शर्त भी रखी थी कि अगर आपने हमें कोई मौजज़ा दिखाया तो फिर हम आपको अल्लाह का नबी मानेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ा था, ऐसा ही है ना? आज उसके आगे से सबक शुरू करते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की जो कबूल हुई। काफिरों के सामने पहाड़ फट गया और एक ऊंटनी उसमें से निकलकर आ गई। कौम के लोग बहुत हैरान हुए, लेकिन इसके बावजूद ईमान नहीं लाए, क्योंकि उनका मकसद ईमान लाना नहीं बल्कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना था। अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने लोगों को नसीहत की कि तुम्हारी खैरियत इसी में है कि इस ऊँटनी को कोई नुकसान ना पहुँचाओ, क्योंकि ये अल्लाह की ऊँटनी है। ये आज़ादी से जहाँ चाहे चरे फिरे। एक बात और सुन लो, चश्मे से एक दिन ये ऊँटनी पानी पिया करेगी और दूसरे रोज़ तुम और तुम्हारे जानवर वहाँ पानी पिया करेंगे। इस मामूल में कोई फ़र्क ना आए। मामूल कहते हैं रूटीन को। यानी हज़रत सालेह ने उन्हें मुआवजा दिखाने के लिए, उन्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करें और मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ। अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला ने मुआवजा दिखाया कि पहाड़ फट गया और उसमें से एक ऊँटनी निकल आई। अब ये लोग हैरान तो हुए, लेकिन मकसद उनका ईमान लाना पहले भी नहीं था ना अब था। अब मुआवजा देखकर भी उन्होंने ईमान नहीं लाए और इस बात से इनकार किया, और मकसद उनका जो था वो सिर्फ हजरत सालेह का मजाक उड़ाना था। लेकिन अल्लाह ताला ने मुआवजा दिखाकर उन्हें लाजवाब कर दिया था, लेकिन वो लोग अभी भी हजरत सालेह पर और अल्लाह पर ईमान लाने से इनकार कर रहे थे। फिर हजरत सालेह ने उन्हें कहा कि ये अल्लाह की ऊँटनी है, क्योंकि अल्लाह के घर से आई है, अल्लाह ताला ने भेजी है, मुआवजा दिखाया है, तो अब तुम्हारी खैरियत इसी में है कि इस ऊँटनी को नुकसान ना पहुंचाओ। और फिर उन्होंने ये भी उन्हें कहा कि यहाँ पर जो पानी का चश्मा है उससे एक दिन ये ऊँटनी पानी पिया करेगी और एक दिन तुम लोग और तुम्हारे जानवर पानी पिया करेंगे। अब क्या हुआ आगे देखते हैं। लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ये बात मान ली। कौन सी बात? पानी की, कि चश्मे से बारी बारी पानी पीना है, और ऊँटनी को खुली छुट्टी दे दी। चुनाचे ऊँटनी अपनी मर्जी से जिधर चाहती निकल जाती, जिसका खेत चाहती चर लेती। जानवरों को खाना खाने को, घास फूस खाने को चरना कहते हैं। और एक पूरा दिन चश्मे का पानी पीती। दूसरे जानवरों को अगले दिन का इंतजार करना पड़ता। लोगों ने कुछ दिन तो यह मामूल बर्दाश्त किया, लेकिन उनके दिल में बुराई का जो बीज था वो बढ़ने लगा। यानी कि कौन सी बुराई? कि हम जाहिर है बुरे काम करते थे, अल्लाह को नहीं मानते थे, तो वो दिल के अंदर जो बुराई होती है, जो आपके नफरत होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाती है, और इनके दिल में भी नफरत बढ़ रही थी। वो बुरे मंसूबे बनाने लगे, यानी प्लानिंग्स, बुरी बुरी प्लानिंग करने लगे। तजवीज़ भी कहते हैं मंसूबे को उर्दू में, और इंग्लिश में आसान लफ्ज़ों में जैसे आपको समझ आ जाए, प्लानिंग्स करने लगे। उन्होंने ऊँटनी को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया, और एक दिन एक शरीर शख्स ने ऊँटनी की कूंचें काट दी। कूंचे कहते हैं घुटने के अंदर की जानिब जो रगें होती हैं, नसें। यहाँ पे लिखा है घुटने के पीछे की नसें, यानी घुटने के बिल्कुल अंदर की तरफ जो होते हैं रगें, उनको कूंचे कहते हैं। वो एक शरीर शख्स था, उसने ऊँटनी को ख़त्म करने के लिए क्या हरबा अपनाया कि उसने उस बेचारी की कूंचें काट दी। बेजुबान जानवर है, उसको ऐसे तकलीफ दी। अब ऊँटनी खड़ी ना हो सकती थी, उसका खून बह गया और वो मर गई। यानी ये अल्लाह की तरफ से आई हुई ऊँटनी थी और उन्होंने इस तरह उसको मार दिया, हलाक कर दिया।
حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ہوئی تو انہیں بہت رنج ہوا، وہ سمجھ گئے کہ قوم نے اللہ کے غضب کو دعوت دے دی ہے، یعنی انہوں نے پہلے تو انہیں خبردار کیا تھا کہ اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ یہ اللہ کے گھر سے آئی ہوئی اونٹنی ہے، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اب انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اب تو اللہ کا عذاب ان پر، غضب غصہ ان پر نازل ہوا ہی ہوا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اب تم خدا کے عذاب کا انتظار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تمہیں تکلیف آئے یا گناہ تم پر آئے، سزا آئے، اس کا اب تم انتظار کرو۔ 3 دن بعد خوفناک کڑک اور گرج ہوئی، یعنی خوب کڑک والی بجلی چمکی، جس نے ہر آدمی کو ہلاک کر دیا۔ وہ بجلی گری اور تمام آدمی ہلاک ہو گئے، لیکن اللہ اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ بچ گئے۔ قوم کی تباہی کے بعد بچ جانے والے لوگوں نے یہی سوچا کہ اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے، چنانچہ وہ وادی قرا کو چھوڑ کر فلسطین میں آباد ہو گئے، جو بعد میں انبیاء کی سرزمین کہلایا۔ فلسطین وہ جگہ ہے جس میں کئی انبیاء آ کر گزرے ہیں، اس لیے فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کا یہ سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کو دوبارہ سے خود سے اب مکمل پڑھنا ہے گھر میں، تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ آج کا جو آپ کا کام ہے وہ اس کی املا کے الفاظ ہیں اور پیراگراف ہے۔ املا کے الفاظ یہ آپ کوشش کرو بیٹا ڈائری جو بھی آتی ہے اسے اپنی اسکول ڈائری میں نوٹ کر لیا کریں، اس طرح آپ کا کام مس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ املا کے الفاظ سبق کے نام کے ساتھ آپ اپنی ڈائری میں ضرور نوٹ کریں۔ 1 2 3 4 12 الفاظ ہیں آپ کے املا کے اور یہ پیراگراف ہیں۔ الفاظ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں: فرمائش، اصلاح، تبلیغ، ناکارہ، ضد، معجزہ، غضب، منصوبے، شگاف، عذاب، خوفناک اور انوکھا۔ پیراگراف صفحہ نمبر 6 پر آپ نے دیکھنا ہے، یہ آخری پیراگراف میں سے ہے سبق کے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ہوئی تو وہاں سے لے کر ہلاک کر دیا تک، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سا خیال رکھیں، سبق کو دوبارہ سے مکمل پڑھیں اور املا کی تیاری کرنی ہے، آپ نے یاد کرنا ہے پریکٹس کے ساتھ، اور پھر گھر میں کسی بھی بڑے کی مدد سے آپ نے کاپی نمبر 2 پر املا کرنی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، تھینک یو۔